मनोदर्पण कहानी वाचन। कोविड-19 के समय काल में विद्यार्थियों को मानसिक व भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने व मनोवैज्ञानिक समर्थन देने के लिए द्वारा सुषमा कश्यप प्रशिक्षित विज्ञान केंद्रीय विद्यालय आयुध निर्माणी मुरादनगर। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यानी कि बार बार यदि किसी कार्य का अभ्यास किया जाए तो वह कार्य अवश्य उस व्यक्ति को आ जाता है। ये लोकोक्ति एक वृद्धराज नामक बालक ने चरितार्थ की थी। वृद्धराज जब 5 साल का हुआ तो उसके माता पिता ने उसे आश्रम में पढ़ने के लिए भेज दिया। देखने में तो वह बहुत हष्ट पुष्ट व सुंदर था, परंतु मंदबुद्धि बालक था। 1 साल की पढ़ाई में 3 साल लगाता था। गुरुजी बहुत कोशिश करते पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। उसके साथ के बच्चे काफी आगे निकल गए थे, पर वृद्धराज वहीं का वहीं था। गुरुजी जो भी पढ़ाते वृद्धराज को कुछ भी समझ में नहीं आता था। उसके साथी भी उसका बहुत मजाक उड़ाने लगे थे। एक दिन गुरुजी बहुत निराश हो गए। उन्होंने वृद्धराज को बुलाया और वृद्धराज से कहा, वृद्धराज, मुझे लगता है तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। मैंने तुम्हें पढ़ाने की पूरी कोशिश की पर मैं असफल रहा। अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। तुम अपने घर जाओ, अपने घर में कोई काम सीखो। वृद्धराज ने गुरुजी से आज्ञा ली और घर की तरफ चल दिया। गुरुजी ने उसे कुछ खाने के लिए सत्तू दिया था और कहा था कि रास्ते में खा लेना। चलते चलते आधा दिन हो गया था। वृद्धराज को भूख और प्यास दोनों लगाई थी। वृद्धराज ने आसपास देखा तो उसको एक कुआं नजर आया। वृद्धराज कुएं के पास गया। उसने क्या देखा कि कुएं के ऊपर पत्थर, उस पर कुछ निशान बने हुए हैं। वृद्धराज के दिमाग में एक विचार आया, जब कोमल रेशे वाली रस्सी बार बार किसी पत्थर से गुजरती है तो वो मजबूत सख्त पत्थर को भी घिस देती है, तो क्या बार बार पढ़ने से मुझे विद्या नहीं आ सकती? अब की बार उसके मन में कुछ कर दिखाने की इच्छा थी। उसने ये मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं भी बार बार प्रयास करूंगा, अभ्यास करूंगा और कुछ भी हो जाए विद्या ग्रहण करके ही रहूंगा। ये विचार मन में आते ही वृद्धराज आश्रम की ओर वापस जाने लगे। आश्रम पहुंचे, उसने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी भी आश्चर्यचकित हो गए वृद्धराज को देखकर। वृद्धराज ने कहा, गुरुजी, मुझे बस एक मौका जरूर दीजिए। अब की बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं बहुत मेहनत करूंगा और विद्या ग्रहण करके ही रहूंगा। गुरुजी का मन पिघल गया। गुरुजी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अब वृद्धराज गुरुजी जो भी दिन में पढ़ाते थे, रात को उसका बैठकर बार बार अभ्यास करता था और वृद्धराज को सब कुछ समझ में आने लगा। गुरुजी जो भी पढ़ाते वह रात को बैठकर उसका अभ्यास करता और उसको उसका ज्ञान होने लगा। उसमें आए इस परिवर्तन को देखकर उसके साथी भी बहुत आश्चर्यचकित थे और धीरे धीरे वृद्धराज एक विद्वान पंडित बनने लगा। संस्कृत में पाणिनि का व्याकरण समझने में विद्यार्थियों को बहुत परिश्रम करना पड़ता था। वृद्धराज ने उनकी कठिनाई को दूर करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। इन्हीं पंडित वृद्धराज ने आगे जाकर मुग्ध बोध नामक संस्कृत के सरल व्याकरण की भी रचना की। वृद्धराज ने इस लोकोक्ति को चरितार्थ कर दिया था, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थात अगर किसी कार्य का अभ्यास बार बार किया जाए तो उस कार्य को करने में सफलता अवश्य मिलती है। धन्यवाद।